1899 का भारतीय काल, भारत की भूख और दर्द की सच्ची कहानी। भूमिका 1899 का साल। भारत की जमीन पर बादल तो आए लेकिन बरसे नहीं। सूरज की आग ने खेतों को जला दिया, तालाब सूख गए और भूख ने हर गांव का दरवाजा खटखटाया। यह कोई साधारण अकाल नहीं था, यह था वो अकाल जिसने लाखों लोगों को जिंदा निगल लिया। इतिहास की आवाज 2.0 में एक बार फिर से खुशामदीद। 1899 से 1900 तक का समय भारत के इतिहास में सबसे भीषण था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सूखे की चपेट में आ गए। मानसून पूरी तरह से विफल हो चुका था। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लोग खाने को पत्तियां और पेड़ की छाल तक खाने को मजबूर हो गए। ब्रिटिश सरकार, जो भारत पर राज कर रही थी, उसने शुरू में अकाल की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अंग्रेज अफसरों के लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक संकट था, लेकिन आम जनता के लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। वो अनाज जो लोगों को बचा सकता था, वो रेलगाड़ियों से ब्रिटेन भेजा जा रहा था। सरकारी गोदाम भरे थे, लेकिन गांव खाली हो रहे थे। सरकार ने कुछ राहत शिविर तो बनाए, लेकिन वहां शर्तें अपमानजनक थीं। रोटी पाने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ती और बदले में मिलता था मेहनत से भरा काम। काम के बिना खाना नहीं, ये नीति थी ब्रिटिश अफसरों की। बीमार बुजुर्ग और बच्चे, वे इस नीति से बाहर थे। मतलब भूख उनका भाग्य थी। लोग अपने घर छोड़कर राहत पाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। रास्तों में हड्डियों के ढांचे चलते दिखाई देते थे। रोज सड़क किनारे लाशें मिलती। माएं अपने बच्चों को भूख से मरते देख रही थी, और कई बार खुद मां अपने बच्चे का अंतिम ग्रास खा जाती थी। हजारों बच्चे अनाथ हो गए। माता पिता ने मिशनरियों या अनाथालयों के बाहर अपने बच्चों को छोड़ दिया, ताकि शायद वे बच सकें। वो बच्चे जो कभी अपनी मां की गोद में मुस्कुराते थे, अब पतली चादरों में लिपटे ठंडी जमीन पर पड़े रहते। भूख के बाद आई बीमारियां, हैजा, टाइफस और सबसे घातक प्लेग। बॉम्बे में तो शवों को जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। सरकार ने सशस्त्र सैनिकों को गांवों में भेजा। कई मरीजों को उठाने के लिए गांव वाले डर से अपने बीमार लोगों को छुपाने लगे, और इसी में फैलने लगी महामारी।
कुछ भारतीय पत्रकार और समाज सेवक इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने भूखे लोगों के लिए भोजन वितरण अभियान शुरू किया। इन आवाजों ने पहली बार लोगों को समझाया कि ब्रिटिश राज सिर्फ शासन नहीं कर रहा था, वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। बारिश की वापसी और उजड़ी जिंदगियां। 1900 के अंत में बारिश तो वापस आ गई, लेकिन वो चेहरे नहीं लौटे जो इस अकाल में खो गए थे। गांवों में वीरानी थी, खेतों में लाशों की यादें दबी थी। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन माँ बाप नहीं थे। घर थे, लेकिन उनमें अब चूल्हा नहीं जलता था। इतिहास ने क्या सिखाया? इतिहास ने इस अकाल को कभी ठीक से दर्ज नहीं किया। पाठ्य पुस्तकों में इसका नाम तक नहीं मिलता, क्योंकि ये वो हकीकत थी जो ब्रिटिश सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करती थी। आज की पीढ़ी को संदेश है ये। आज जब हम आजाद भारत में जी रहे हैं, हमें याद रखना होगा कि ये आजादी सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि भूख, आंसुओं और लाशों की कीमत पर मिली है। इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान से मेरी गुजारिश है, गरीबी को और गरीब को याद रखो। खाने को बर्बाद मत करो और उन भूखे चेहरों को याद रखो जो कभी जिंदा लौटना चाहते थे। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये सच्ची कहानी अंदर से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लोगों को बताएं कि 1899 का अकाल क्या था और क्यों ये हमारे इतिहास का सबसे भूखा सच है। हमारे इस YouTube चैनल इतिहास की आवाज 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अनकही कहानियां दब न जाएं।